मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मुझे तो शर्म आता है ये कहते हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा। एकमात्र एक शिकायत के ऊपर यदि आज कांग्रेस की शिकायत पर सिसोदिया अरेस्ट हुए हैं, निष्पक्षता के साथ यदि जांच आगे बढ़ी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। ये कौन सा कानून है जहाँ पे आप किसी आदमी को जेल में बंद करके उसके ऊपर दबाव बना के एविडेंस के नाम पे आप उसे जेल में। मनीष सिसोदिया जी को पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मा बैठे हैं क्या? साधु बैठे हैं क्या? हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? हम भी जेल जाकर आए हैं, लेकिन ये तय हुआ है कि ठीक है, आप कितना भी जुल्म करो, हम आवाज उठाते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। हमारी संवेदना, हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी। जो ये बार बार हम बात कर रहे हैं शराब घोटाले की और ये बात करते हैं शिक्षा की, तो ये मीडिया में बोलने के लिए तो ठीक है और ये दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, गुमराह करने के लिए तो ठीक है उनकी राजनीति, मगर जब उनको एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब जब शराब के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे तो शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। तो उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सीबीआई ने शराब मंत्री को गिरफ्तार किया है और वो बार बार पूरी बहस को शिक्षा की तरफ में मोड़े जा रहे हैं। अगर वो शिक्षा के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो जब वो शिक्षा के कोई घोटाले में पकड़े जाएंगे तो वो शिक्षा के ऊपर बोलें। आज वो शराब घोटाले के ऊपर पकड़े गए हैं तो उनको शराब के ऊपर बोलना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कायरतापूर्ण परिचय है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते, जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है। आपकी हिम्मत नहीं है आप अडानी का नाम ले सके, आपकी हिम्मत नहीं है मोदी जी कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। कल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या
इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। मुझे तो शर्म आता है ये कहते हुए कि पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा होगा। जस्ट इमेजिन एन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गेटिंग अरेस्टेड फॉर एक्साइज पॉलिसी। ये आंख खोलने वाला विषय है, ये चौंकाने वाला विषय है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश की एक प्रीमियर एजेंसी है। वो अगर किसी सरकार के उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट करती है तो अगर हम लोग वास्तव में कानून का सम्मान करते हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त कारण होंगे उनको अरेस्ट करने के। उनके कारणों पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा।